मैं हूं सारा हमीद और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है लोगों की कहानियाँ। बहुत दुख भरी कहानियाँ होती हैं। ऐसे बच्चे जो अपने घर से निकाले गए या फिर घर से भाग गए और अब वो पनाह ले रहे हैं ईदी इंस्टीट्यूशन में। ऐसे बच्चे जो झूले में छोड़े गए हैं और वो अपनी ज़िंदगी अब गुजार रहे हैं ईदी सेंटर में। ऐसी औरतें भी होती हैं जिनको छोड़ा जाता है या निकाल दिया जाता है घर से। बूढ़े लोग भी होते हैं। तो हम ईदी होम्स का विज़िट करेंगे इस शो में। सबसे पहले एक पैकेज देखते हैं। बच्चों को कौम का मुस्तकबिल कहा जाता है। जो कौमें अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, उनकी निगहदाश्त की पॉलिसियाँ मुरतब करती हैं, इनकी तालीमी, तरबियती और इलाज मुआवजे की ज़रूरतें पूरी करती हैं और वो कौमें तरक्की के मनाजिल तय करती हैं। मगर पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ये जिम्मेदारी हुकूमत के सर आयद होती है, लेकिन हुकूमत इस जानिब से बिल्कुल गाफिल है। वो बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचेगी? इस कमी को पूरा करने के लिए मुल्क में कई फलाही इदारे कायम हैं जो मासूम बच्चों को अपनी झोली में डालकर उनका मुस्तकबिल संवारने की जुस्तजू में मसरूफ़ हैं। इन्हीं इदारों में एक इदारा ईदी फाउंडेशन भी है, जिसका हेड ऑफिस कराची में ही वाक़ है। वैसे तो इस फाउंडेशन के मुख्तलिफ मराकज़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, जिसमें इनकी एम्बुलेंस सर्विस, गुमशुदा लोगों की तलाश, कफन दफन का इंतज़ाम, मुलज़िमों को कानूनी इमदाद फराहम करने की सहूलतें मुहैया करने के साथ साथ घरों से भागे हुए बच्चों, बेआसरा बच्चों, नाजायज़ बच्चों और उन ज़ईफ़ लोगों की देखभाल शामिल हैं जिन्हें उनके अपने बच्चे अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की खातिर वालिदैन को ओल्ड होम्स छोड़ जाते हैं। घर से भागे हुए और बेआसरा बच्चे फाउंडेशन के कायम करदा अपना घर को सही मायनों में अपना घर समझते हैं। ये वही बच्चे हैं जो गुर्बत की वजह से अपने माँ बाप का घर छोड़कर यहाँ आ जाते हैं। इनमें कुछ वो बच्चे भी हैं जिनके वालिदैन गुर्बत के हाथों तंग आकर अपने बच्चों की परवरिश करने से मजबूर होकर इन्हें यहाँ छोड़ जाते हैं। इन बच्चों के गुज़र बसर का इंतज़ाम, रिहाइश, खाना पीना, लिबास, तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी फाउंडेशन ने संभाल रखी है। फाउंडेशन के हर मरकज़ के सदर के दरवाजे पर झूला नज़र आएगा। इन झूलों में वो माएँ अपने लख्त जिगर को छोड़ जाती हैं जो इन बच्चों की पैदाइश को किसी वजह से पोशीदा रखना चाहती है। इन बच्चों को बेशतर औकात वो ख़वातीन गोद लेती हैं जिनको कुदरत की तरफ से माँ बनने की सादत नसीब नहीं। फाउंडेशन की जानिब से कायम करदा ओल्ड पीपल्स होम, जहाँ बच्चों के ज़ईफ़ वालिदैन रिहाइश पजीर हैं जिनको इनकी नौजवान औलादें अपने ऊपर बोझ समझकर अपनी ज़िंदगी आसाइश से गुजारने के लिए यहाँ छोड़ जाती हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? बूढ़े वालिदैन को यहाँ छोड़ जाना मुनासिब है या नहीं, ये तो एक दीगर मसला है। मगर काबिल तारीफ है ईदी फाउंडेशन के सरबरा मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी, जिनके दिल में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के फलाह का जज्बा यकसा तौर पर मौजूद है। नाज़रीन, ट्रेंड बहुत बढ़ गया है हमारे यहाँ कि जो बच्चे होते हैं, जो माँ बाप होते हैं उस बच्चे के, कभी कभी गुर्बत की वजह से, कभी कभी शादी ना होने की वजह से, कभी कभी डिसेबल्ड चाइल्ड होने की वजह से, माजूर बच्चा पैदा होने की वजह से यहाँ पर बच्चों को आके झूले पे छोड़ा जाता है। झूला ईदी सेंटर का होता है। ईदी सेंटर जो है वो इन बच्चों को उठा के अपने यहाँ एक सेंटर में या एक विलेज में रख देते हैं और वहीं पे उसकी परवरिश करते हैं। बहुत ज़्यादा दफ़ा ये भी होता है कि औरतों को ईदी सेंटर में छोड़ा जाता है क्योंकि वो समझा नहीं जाता कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और औरतों को भेज दिया जाता है ईदी सेंटर के वहाँ पे जाके रहो। कभी कभी ख़ुद लोग भाग के ईदी सेंटर पे आ जाते हैं। कभी कभी बूढ़े लोगों को ईदी सेंटर छोड़ा जाता है क्योंकि बच्चे समझते हैं कि अब माँ बाप ने हमारी देखभाल करके अब बहुत बूढ़े हो गए तो ये बोझ बन गए, तो इनको छोड़ दो ईदी सेंटर पे। तो हम यही देखने आए हैं कि ईदी सेंटर पे जहाँ पर इतने लोग छोड़े जाते हैं, भाग के आते हैं, यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी कैसी गुजरती है। यहाँ पर उनको हर चीज़ मिल रही है जो एक घर पे मिलती, वो खुशियाँ और हर चीज़ जो एक घर पे एक नॉर्मल लाइफ में मिलती। और यहाँ पर बच्चों के लिए क्या हो रहा है, ख़ास तौर पर घर की याद आती है या नहीं, ये सब चीज़ें हम जानने के लिए आज ईदी सेंटर पे ये शो करेंगे। और अभी तो हम मौजूद हैं ईदी विलेज में और यहाँ पे चिल्ड्रंस वार्ड है, तो अभी हम जाके देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है और कितने बच्चे यहाँ पे मौजूद है और घर पे याद आती है या नहीं। चलिए। नाज़रीन, अभी ये सारे बच्चे जो हैं आप देखते हैं यहाँ पे एजेस है 5 to 12, 5 साल से लेके 12 साल तक, और ये सब यहाँ बैठे हुए हैं। अभी खाना लगा है और ये सब खाना खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम। वसीम कितने साल के हो?
12 साल। अच्छा वसीम, मुझे बताओ कि कब से यहाँ पे रह रहे हो तुम? 3 महीने से शायद नहीं हूँ। कहाँ से आए हो? ये कराची। कराची। और अम्मी अब्बू कहाँ हैं? नहीं है। कहाँ हैं? ये काला शेर मजा नहीं है, कराची में। कराची में रहते हैं, तो यहाँ पे क्यों आ गए उनको छोड़ के? मम्मी ने छोड़ा, मैंने खुद। हाँ, मैं खुद को ही आया, मम्मी ने छोड़ा। अच्छा मगर आपको यहाँ पे मज़ा आते? दोस्त बने बहुत ज़्यादा? नहीं आता? छोटे से आए थे और अब कितने साल के हो गए हो? 12 साल। और यहाँ पे कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब कि टीचर्स होती हैं आपकी, या कौन ख्याल रखता है आपका यहाँ पे? मिस? अच्छी मिस है कि बुरी मिस है? आपके भाई बहन हैं? हाँ, वो भी कराची में रहते? अच्छा। बहन याद आती है? हाँ, छोटी बहन याद आती है। तो क्यों याद आती है आपको? जाम भी आता था, मेरे पीछे आते थे। अच्छा, और फिर आपको पता है कि अम्मी ने यहाँ पे क्यों छोड़ा आपको? पता नहीं। आप मुझे बताओ कि आप कब आए थे यहाँ? नहीं याद। और अब्बू अम्मी याद है? मिलने आते हैं अब्बू अम्मी? नहीं, क्यों? गुमशुदा। हाँ, गुमशुदा। फजलुद्दीन, आपका तो खाना ख़त्म होने वाला है ना? मज़े का है? मज़े का है। अच्छा फजलुद्दीन, आप मुझे बताओ कि आपका फेवरेट खेल कौन सा है? मैच खेलते। चोर पुलिस खेलते हैं। चोर पुलिस। आपको याद है आप कब आए थे यहाँ पे? बहुत दिन हो गए। और अब्बू अम्मी कहाँ हैं? इतवार को आती हूँ। आते हैं। और वो कहाँ पे रहते हैं? मीठे घर में। मीठे दर में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासिर। मोहम्मद यासीन, आप मुझे बताओ कि आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हो? अभी आया हूँ, 2-3 हफ्ते हो गए। माँ बाप ने घर से भगा दिया था, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। तो माँ बाप ने घर से क्यों भगाया? चोरी करता था, नशा करता था, अच्छा, नशा करते थे इसलिए। अब छोड़ा नशा? सब छोड़ दिया। छोड़ दिया, अच्छी बात है। किस चीज़ का नशा करते थे? समर बोन का। समझ पॉइंट। और किसने आपको सिखाया था ये सब? स्कूल में पढ़ता था, लड़कों ने सिखाया था। अम्मी अब्बू मिलने आते? नहीं, नहीं। कब जाओगे वापस? जब लेके जाएंगे। जब लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? ज़बीउल्लाह। ज़बीउल्ला, आप मुझे बताओ कि आप कब से आए हो यहाँ पे? 1-2 साल हो गए। 1-2 साल हो गए। अच्छा, और याद है कहाँ से आए हो? अब्दुल्ला कोट। और वहाँ पे किसके साथ रहते थे? अम्मी अब्बू। अम्मी अब्बू। तो अम्मी अब्बू ने क्यों छोड़ दिया यहाँ पे? पढ़ने के लिए। ABC याद है? सुनाओ। ABCDEFGH। अच्छा, और मुझे बताओ कि और क्या करते हो यहाँ पे? स्कूल जाते हैं, नमाज पढ़ते, खेलते हैं, फिर खाना खाने आते हैं। अम्मी अब्बू याद आते? नहीं, क्यों? अम्मी ने बोलता मुझे याद मत करना, पढ़ाई पे दिल लगाना। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुराब। सुराब। सुराब, आप मुझे बताओ कितने साल के हो? पता है कौन कितने साल के हो कि नहीं? याद है? नहीं। और आप मुझे बताओ कि आप यहाँ से कब से हो यहाँ पे? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो कौन छोड़ने आया था? पुलिस ने छोड़ा था। पुलिस ने? क्यों, चोरी कर रहे थे? नहीं तो फिर वो गुमशुदा था, घर से गुम गए थे। अम्मी अब्बू याद आते? आते। सुराब, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कैसी लाइफ गुजर रही है? सही याद। सही। खुश हो कि नहीं? खुश है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि कब आए थे यहाँ पे? नहीं, मुझे नहीं पता कब आया। अच्छा नहीं पता, याद नहीं है, छोटे से थे। साकिब, मुझे ये बताओ कि कहाँ से हो? हाँ, कहाँ से हो? ये क्या? कहाँ से हो? कहाँ से हो? कहाँ से? हो कहाँ से, मतलब कि कराची से हो या? कराची। कराची से हो। याद है घर कहाँ पे था? हाँ, कहाँ? दाखिल हुआ। माँ बाप ने छोड़ा। माँ बाप ने छोड़ा था। अच्छा, तो माँ बाप ने क्यों छोड़ा था? बोला पढ़ने लिखने। पढ़ने लिखने के लिए। यहाँ पे अच्छी पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, अच्छी पढ़ाई। अच्छी पढ़ाई। वहाँ पे पढ़ाई करते थे कराची में? नाज़रीन, यहाँ पर खाने के बाद दुआ होती है, तो आप देखिए कि वो जो बच्चा है वो दुआ स्टार्ट कर रहा है। जिसने हमें लाया और मुसलमान बनाया।
अब हम आ गए किचन में और यहाँ पे हम जो कुक है यहाँ की उनसे बात करते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना ह्यूज देगची में खाना पकता है, इतने बड़े बड़े कंटेनर्स में देगचियों में खाना पकता है इन सब बच्चों के लिए। और हम उनसे बात करते हैं, जो यहाँ की जो शेफ़ हैं उनसे बात करते हैं। चलिए, खाना बनाती हैं आप यहाँ के, फिर से बताएं कैसे करती हैं आप? हाँ, अच्छा, नहीं दिखाएं कैसे खाना। और कितने बच्चे होते हैं? 200 बच्चे, है ना? ओह, और बहुत मज़े का खाना है ना? और बच्चे पसंद है? पसंद है बच्चे? पसंद है, अच्छा चलें, गुड, अच्छा काम कर रहे हैं आप दोनों, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। चलें, ओके, थैंक यू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये दोनों जो औरतें, ये दोनों शेफ़्स हैं यहाँ की और ये खाना बनाती हैं और ये ईदी सेंटर में रहती हैं और 200 बच्चों के लिए खाना बनाती हैं ये दोनों। नाज़रीन, आपने देखा ये सब बच्चे जो हैं ये यहाँ पर आए हुए हैं। उनके जो कभी कभी ब्रोकन होम जो होते हैं, इसके जो अब्बू हैं वो उसको बहुत मारते थे, हर चीज़ में मारते थे। और इतना छोटा सा है मगर इतने बड़े आदमी की तरह बात कर रहा था कि मैं घर लेके आता हूँ पानी और खाना और पानी और हर चीज़ में साफ़ सुथराई करता था और फिर अब्बू मारते थे, इसलिए मैं भाग के आ गया। तो पहले इसको दूसरे ईदी में रखा जा रहा था, अब काफ़ी दूर मूव कर दिया है। और ये जो ईदी है ये मिडल ऑफ नोवेयर है बेसिकली, यहाँ से कहीं जा नहीं सकते आप। तो ये सारे बच्चे, इनको ऑब्वियसली घर तो याद आता होगा क्योंकि इतने छोटे छोटे, मगर ये एक स्कूल टाइप है क्योंकि ये सारे बच्चे साथ रहते हैं और खेलते साथ हैं और पढ़ते साथ हैं और फिर खाना साथ खाते हैं। तो फिर एक फैमिली जैसी बन गई है ये। और आपने वो भी देखे थे कि जो थोड़े बड़े बच्चे थे वो कितने शैतान थे और कैसे बातें कर रहे थे। अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप देखते रहिए अवाम की आवाज़। अब्बू याद है? जी, याद आती? थैंक यू। उसने मेरा इलाज नहीं किया ना, इसलिए मैं चले आए। है सवेरा न हसन न जान सुंदर होत न हिया। नाज़रीन, अब मैं एक अलीना के साथ मौजूद हूँ। अलीना भी यहाँ पे रहती है और उनका बच्चा भी यहाँ पे, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रीना। रीना। रीना, आप यहाँ पे रहती हैं? जी, कैसे आई यहाँ पे आप? मैं बीमार थी, इलाज के लिए। बीमार थी? अच्छा, पसंद है आपको यहाँ पे रहना कि नहीं है? अच्छा, घर याद आता है मगर नहीं? क्वेटा में कौन है? मैंने शौहर है, तो शौहर को छोड़ के आ गई क्यों? उसने मेरा इलाज नहीं किया ना, इसलिए मैं चले आए। इलाज क्यों नहीं किया उसने? पता नहीं, पैसे नहीं थे? पैसे थे, सेब का भाग थे, फिर क्यों नहीं इलाज कराया? बस इसलिए मैं चले आई। अच्छा, और अम्मी अबू कहाँ हैं? वो बांग्लादेश। बांग्लादेश में। और इसका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? रमज़ान अली। रमज़ान अली। रमज़ान, आप मुझे बताओ कि आपको क्वेटा याद है कि आप बहुत छोटे थे उस वक्त? नहीं, याद है मुझे। याद है? और अब्बू याद है? जी, याद आते? नहीं, क्यों? अच्छे नहीं थे? नहीं, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटे 3 बेटी। अच्छा, 4 बेटे 3 बेटियाँ। और तो वो सारे क्वेटा में छोड़ दिया आपने? मुझे उससे नफरत आई। मगर आप बच्चे छोड़ दिए? इंशाल्लाह अगर मैं बड़ा हो गया तो फिर आऊँगा। नाज़रीन, ये देखिए आप, ये रमज़ान अली बच्चा है और ये इनकी अम्मी है। और ये दोनों आए थे क्वेटा से और वो भाग के आए थे क्योंकि उनके जो रमज़ान के जो अब्बू हैं वो उसको बहुत मारते थे, वो अपनी बीवी को मारते थे। उनकी 3 शादियाँ हुई हुई है और रमज़ान को सबसे ज़्यादा चीज़ जो घर से याद आती है वो उनके भाई बहन है। और उनका मैसेज यही था कि हम साथ एक दफ़ा गए थे, सब साथ मिलकर खेलने गए थे और बहुत मज़ा आया था और हम फिर से जाएंगे और जब मैं बड़ा होऊंगा फिर मैं वापस आऊँगा। नाज़रीन, आपने देखा हमने यहाँ के बच्चों से बात की और ज़्यादातर बच्चों को अपना घर याद आ रहा था। आपने देखा कि हमने एक ऐसे बच्चे से बात की जो क्वेटा से उसकी अम्मी उसको लेके आई हैं, यहाँ पे भाग के आए हैं। और क्यों आए हैं? क्योंकि उसके अब्बू उसको बहुत मारते थे। यहाँ पे दूसरे बच्चे भी थे जिनके अब्बू बहुत मारते थे और भाग के आ गए। और वो जो बच्चा था, रमज़ान उसका नाम था, और वो अपने भाई बहन को बहुत मिस कर रहा था क्वेटा में। वो कहता मैं बड़ा होकर वापस जाऊँगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे एक बोर्डिंग स्कूल टाइप सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पे खाना भी मिलता है